सो मैं आ गई हूँ अपने हेरिडिटी चैप्टर का पार्ट 3 लेकर एंड ऑल्सो हैप्पी होली गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज का टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस PYQ। सो आप सब कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। फिर से मैं कह रही हूँ, अगर आपसे नोट नहीं होता तो अभी मत कीजिए, बाद में लेकिन कर लेना नोट, ताकि एक बार आपका रिवीजन हो जाए। और अगर आपको नोट करते करते समझ में आ रहा है तो आप नोट करते करते समझिए। एंड आप एनसीईआरटी बगल में आपके लेकर बैठ जाइए। सो विदाउट बीइंग लेट, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। फर्स्ट हम एकदम फर्स्ट लेक्चर से अपना रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या किया था। फर्स्ट इज हमने accumulation of variation during reproduction कर लिया, that is what is variation and how variations arise। so इधर हमने variations के बारे में पढ़ा था। हाँ, variations के बारे में पढ़ा था and also how it arise, like mixing of during sexual reproduction, mixing of genetic material from two parents, and then mutations in DNA also contribute to variations। then मैंने आपको examples दिया था, that is eye color, मैंने different different eye color होता है different लोगों का। some are brown, some are blue, some are grey, some are black, etc। और मैंने आपको इधर ऑफस्प्रिंग के मतलब भी बता दिया। एंड नेक्स्ट अपन चलते हैं, एनसीईआरटी भी हमने देख लिया था। देन हमने ग्रेगोर मेंडल के बारे में पढ़ा था एंड देन वी स्टडीड सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड देन we studied our rules for the inheritance of traits। and Gregor John Mendel, known as the father of genetics, and he performed experiments on pea plants, Pisum sativum। ये जो साइंटिफिक नेम है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा MCQ में आते हैं एंड ये इम्पॉर्टेंट भी है, साइंटिफिक नेम। एंड देन we studied about the traits। next let's move on। हमने NCERT देख ली थी। देन हाँ, NCERT हमने पूरा देख लिया था। और इधर मैंने आपको होमवर्क दिया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस शायद लास्ट 2 लेक्चर में कमेंट्स कुछ कारण की वजह से ऑफ हो गए। इस लेक्चर में मैं कमेंट्स ऑन रखूँगी, सो यू गिव मी द आंसर इन द कमेंट्स एंड देन व्हेन आई रीड द कमेंट्स I will analyze that which answer is correct and then I will tell you the answer। okay, so next हमने ये पढ़ा था हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड। हमने डीएनए टू प्रोटीन टू ट्रेड पढ़ा था। मैंने इधर आपको डीएनए ड्रॉ भी कर दिया मैंने आपके लिए, डीएनए। एंड देन जीन्स आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए, ये भी हमने पढ़ा था। प्रोटीन्स कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द बॉडी दैट गिव्स राइज टू ट्रेड्स, हमने एग्जाम्पल भी देख लिया था। ओके, नेक्स्ट हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड, हमने ये भी देख लिया था। एंड ये जो एनसीईआरटी लिखा है ना बेटा, इसका जो ये वाला टेबल है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। एंड देन ये मैंने समझाया भी था, मैंने पूरा पढ़ा था आपके लिए एनसीईआरटी। देन वी हैव सेक्स डिटर्मिनेशन, दैट इज आवर टुडेज टॉपिक। हम आज सेक्स डिटर्मिनेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। सो पहले हम अपन इंट्रोडक्शन में चलते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय सेक्स, आप सबको पता ही होगा बिकॉज वी नो इट फ्रॉम क्लास 6, 7, 8 में आपको रिप्रोडक्शन भी पढ़ाया गया था, तो आपको सेक्स का मतलब पता ही होगा। सेक्स मीन्स जेंडर, ओके, दैट इज मेल कॉमा फीमेल
and other. Okay. So next, in human beings, sex is determined by sex chromosomes. क्रोमोसोम्स हमने अपने क्लास 8 के एनसीईआरटी में भी देखा था. इन आर रिप्रोडक्शन के बाद वाले जो चैप्टर आता है, दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, उसमें हमने क्रोमोसोम्स के बारे में भी पढ़ा था. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जब ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, when the mother and father reproduce their some sorry, ये मैं पोज दे रही हूँ क्योंकि ये तो आपने लिख ही लिया होगा. Reproduce, they have 23 pairs of of chromosomes, out of which 22 of them are same in both male and female. Only the last, अच्छा सॉरी, इसमें मैं लिख देती हूँ कि इनको ऑटोजोम्स कहते हैं. क्या कर रही हूँ? एंड फीमेल, they are known as the autosomes. Okay. Next, the last pair that is the 23rd pair is determines, ये जो मैं बोल रही हूँ that is applicable only for humans. Okay. Determines the sex of the baby and is known as the sex chromosome. So मैं इधर बता भी देती हूँ that how is sex determined. So the ovum, ये आप नोट्स में लिख लीजिए, जो जो मैं लिख रही हूँ आप प्लीज नोट्स में लिख लीजिए बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, है ना. सो ऑटोजोम्स, sorry, in female the ovum, the last pair, sorry, the ovum contains the chromosomes, the
last pair has only X type of chromosome, ठीक है. So in females a type of chromosome is X. They have only one type of chromosome, that is X type of chromosome, right? So ये हो गया. In males the sperm contains the chromosome and the last pair contains either X type, actually this should be in capital, or Y type of chromosome, ठीक है. So then what happens, जब the the chromosome of the female fertilizes with the chromosome of males, that is when the sperm fertilizes with the ovum, the the baby can either be a male or a female. How? The X type of chromosome in male, the chromosome in male determines the sex of the baby. So the X type of chromosome in, if the ovum, if the X type of chromosome in male is fertilized with the ovum, then it is a girl child, that is XX girl. And if it is fertilized with a Y type of chromosome, it is a boy, right? So हमारे प्रीवियसली और अभी भी थोड़ा बहुत जो आपका विलेज एरिया है इसमें थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है दैट द गर्ल डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द बेबी एंड ऑल्सो गर्ल चाइल्ड आर अबंडन, अगर आपने सुना होगा. सो दिस इज एंड मोस्टली द हस्बैंड ब्लेम्स द वाइफ for bringing the girl for giving birth to a girl child. Okay, so normally in these village areas or previously women were not that educated, and hence they did not hence they could not do anything, मतलब वो मजबूर थे. ओके, बहुत मजबूर थे एंड इसीलिए गर्ल चाइल्ड का अबंडन किया जाता था. बट दैट्स रॉन्ग. द गर्ल डज नॉट, द वाइफ, द वुमन डज नॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी. द बॉय डिटरमाइंस, द हस्बैंड डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द बेबी. ओके, सो अभी नोट्स पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में. इन ह्यूमन बीइंग सेक्स इज डिटरमाइंड बाय सेक्स क्रोमोसोम्स. Humans have 23 pairs of chromosomes. Out of these, 22 pairs are autosomes, as I told you, and 23 and the 23rd pair is sex chromosome. That is only one pair. That is the last pair. That is the 23rd pair. Okay, female XX and male XY. Right. During fertilization, egg, that is the ovum, always contributes X. Sperm may contribute X और Y. ये इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये MCQ में आ सकते हैं. If sperm fertilizes, if sperm with X fertilizes XX girl,
ये भी एमसीक्यू में आ सकते हैं. इस sperm fertilizes with Y, XY boy. Thus the father determines the sex of the child and not the mother. ये बहुत ज़्यादा important है. ये भी एमसीक्यू में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं. In some organisms, sex determination is environmental. Example in reptiles like turtles, the temperature of the egg incubation inside decides the sex. जो temperature होता है egg का, वो सेक्स को डिटरमाइन करता है. ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. और ये नोट आप कॉपी कर लीजिएगा. जो जो मैं लिख रही हूँ ना बेटा, जो जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ कि ये आप कॉपी कीजिए, वो आप लिखिए अपने नोट्स में, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके, ये हो गया आपका. नेक्स्ट इज आर फाइनली हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं. दैट हमारे एनसीईआरटी भाई साहब कह रहे हैं that we have discussed the idea that the two sexes participating in sexual reproduction must be somewhat different from each other for a number of reasons. Okay. How is the sex of a newborn individual determined? Different species, okay, use very different strategies for this. Some rely entirely on environmental cues, जैसे कि मैंने आपको रेप्टाइल्स के बारे में बताया था. वो एग्स है, वो टेम्परेचर, एग्स जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं. Thus, in some animals like a few reptiles, the temperature at which fertilized eggs are kept determines whether the animals developing in the eggs will be male or female. In other animals such as snails, individuals can change sex, indicating that sex is not genetically determined. मतलब वो खुद ही अपना sex change कर सकते हैं. However, in human beings, the sex of the individual is largely genetically determined. In other words, the genes inherited from our parents decide whether we will be boys or girls. That is from the father. But so far, we have assumed that similar gene sets are inherited from both our parents. If that is the case, how can genetic inheritance determine sex? The explanation मैंने आपको ये भी बता दिया था. The explanation lies in the fact that all human chromosomes are not paired. Most human chromosomes have a maternal and paternal copy, and we have 22 such pairs. That is, the first 22 pairs uh, uh, of chromosomes in a human is same in both the mother and the father, or in boys and in girls. Okay, but one pair called the sex chromosome is odd uh, in not always being a perfect pair. Women have a perfect pair of sex chromosomes, both called eggs, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था. But men have a mismatched pair in which one is a normal sized X while the other is a short one called Y. Okay? So women are XX while men are XY. Now, can we work out what the inheritance uh, pattern of X and Y be? Figure 8.6. This is figure 8.6. Shows half the children will be boys and half will be girls. All the children will inherit an X chromosome from their mother. Okay? This is important, beta. So sorry. Regardless of whether they are boys or girls, thus the sex of the children will be determined by what they inherit from their father. A child who inherits an X chromosome from her father will be a girl, and one who inherits a Y chromosome from him will be a boy. जैसे कि मैंने आपको बता दिया था. अभी अपन फिगर 8.6 देखते हैं. This is the mother, this is the father. Gametes, that is the male gametes sperm, female gametes ovum. मैं लिख देती हूँ. Sperm, ovum, and zygote. This is fertilizing. If XX, then female offspring. Offspring का मतलब मैंने आपको बहुत बार बता दिया है. And XY, male. Okay? समझ गए सब?
So this was our sex discrimination. Finally, we come to the end of our chapter, that is NCRT solutions. अभी अपन start करते हैं. Okay. So एन सी आर टी सॉल्यूशंस मैं आपको हर चीज़ नहीं बताऊंगी, आपको खुद ब खुद सॉल्व करना पड़ेगा. वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, एंड देन आप, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आंसर की तरफ बढ़िए, अगर आपसे हो रहा है तो आंसर या तो लिखिए या तो दिमाग में रखिए, एंड ट्रूथफुल, बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ बेटा. एंड आप देखिए कि आपका आंसर सही है तो गलत है, सही है तो बहुत बढ़िया, गलत है तो फिर से देख लो. सो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव. वीडियो पॉज करो बेटा, find out your own answer, write it down or think it in your brain, be truthful to yourself. अगर नहीं आता है तो ठीक है, but at least सोचो. Okay, and then check करो. So let us move to the answer. Mendel took pure breeding tall pea plants and pure breeding dwarf pea plants and crossed them. In the F1 generation, all plants were tall. They showed that the tallness trait dominated over dwarfness. When he allowed the F1 plants to self pollinate, the F2 generation had both tall and dwarf plants in a 3:1 ratio. This proved that one trait can hide or mask the other. Uh, that's why it is called dominant. The masked trait dwarfness can reappear in the next generation. That's why it is called recessive. क्योंकि हाँ हो सकता, क्योंकि अगर रिसेसिव है तो दैट वुड नॉट बी एक्सप्रेस ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड independently. Mendel showed that traits are inherited independently through his hybrid cross experiments. He crossed pea plants having two pairs of contrasting traits, for example, round yellow capital Y, and wrinkled green, small y. You always remember, जब dominant trait होगा, then all the letters will be in capital. When recessive होगा, then the letters will be in small. All F1 plants are round and yellow, capital R, small r, capital Y, small y, showing dominant traits. When these F1 plants were self-pollinated, the F2 generation showed four combination of traits: राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन. ओके, मैंने आपको ये बता दिया था, इट इज़ अ 9:3:1 रेशियो, right? The appearance of new combinations proved that the inheritance of one trait does not affect the inheritance of another trait. This proved Mendel's law of independent assortment. Each trait is inherited independently of the other. Next, a man with blood group marries group A, marries a woman with the blood group O, and their daughter has blood group O. Is this information enough to tell you which of the traits, blood group A or O, is dominant? Why or why not? ये आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली. You shouldn't see the answer of this. So ये आंसर आप मुझे कमेंट्स में दीजिए, देन आई विल शो यू द आंसर. ओके, कमेंट्स में इसी वीडियो के लिए खोल दूंगी. क्वेश्चन, हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स. ये भी आपको आता है बेटा, ये मैंने अभी जस्ट पढ़ाया, दैट एक्स फीमेल्स हैव टू क्रोमोसोम्स, एक्सेस मेल्स हैव वन क्रोमोसोम, XY. ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन मदर ऑलवेज द एग, दैट इज द ओवम, कैरीज द X क्रोमोसोम, स्पर्म कैरीज द X और Y क्रोमोसोम. इफ फर्टिलाइजेशन में XX आता है तो गर्ल होगा, और फर्टिलाइजेशन में XY आता है तो बॉय होगा. ये आप पढ़ लीजिए थोड़ा, एंड आप इसको अगर अपनी भाषा में भी लिखना चाहे then that's not a problem, you can do it. And so we are moving on.
ये एमसीक्यू है बेटा. A Mendelian experiment consisted of breeding tall pea plants bearing violet flowers with short pea plants bearing white flowers. The progeny all bore white violet flowers. Sorry, but almost half of them were short. This suggests that the genetic makeup of the tall parent can be depicted as. Answer is option C. Why? ये भी आप खुद ही पढ़ोगे. दिस इज बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स. एंड मैंने आपको बता भी दिया, आज के हमने रिवीजन भी कर लिया, दैट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स. आई सपोज लास्ट टू लास्ट या लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये किया था. नेक्स्ट इज a study found that children with light colored eyes are likely to have parents with light colored eyes. On this basis, can we say anything about whether the light eye color is dominant or recessive? Why or why not? So, ये भी answer no, we cannot say whether the light eye color trait is the dominant or recessive just based on this study. Why? The study only shows that light eyed parents often have light eyed children, which means the trait is hereditary, passed from parents to children. However, it does not tell us how the trait is inherited, whether one copy of the gene is dominant or two copies recessive. मतलब ये हमको नहीं बोला गया है कि एक कॉपी डोमिनेंट है या दोनों ही कॉपी रिसेसिव है. ओके, आर नीडेड फॉर द ट्रेट टू अपीयर. ये आप इसका आंसर बिल्कुल, अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो इसका रीज़न देना बहुत ज़रूरी है. अगर 2 मार्क्स का भी हो तो रीज़न का बस एक लाइन लिख दीजिए, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं. ओके, to know if it's dominant or recessive, we would need to study crosses between parents with different eye colors, for example one light eyed, one dark eyed, and observe traits of their children. Okay, outline a project which aims to find the dominant coat color in dogs. So दिस इज द एक्सपेरिमेंट. इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें डेटा कलेक्ट करना है ऑन कोट कलर्स ऑफ पेरेंट्स डॉग्स एंड देयर पपीज. डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, फोटोज लेकर एंड कंसेंट फ्रॉम ओनर्स लेकर, या हाँ कंसेंट फ्रॉम ओनर्स तो ज़रूरी है. एंड हम रिकॉर्ड शीट्स भी अपने साथ लेंगे. एंड देन कंपेयर पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग कलर्स. If puppies of two different colored parents all show one color, that color is likely dominant. If two dogs with the same coat color produce pups of different color, that other color is recessive. Okay, मतलब जब सपोज आपके आंखें लाल है. Okay, let us understand it with a puppy only. Puppy example. Suppose the grandmother of a particular puppy has is black in color. Okay, and the grandfather is white in color. It's light brown in color. Okay, so which is the dominant? It's black. So दोनों ही मम्मी पापा फिर सॉरी दोनों ही उनके जो बच्चे हुए वो ब्लैक हो गए, और पापा या मम्मी जो भी उनके ऑफस्प्रिंग है, सपोजली पापा वो ब्लैक कलर के हो गए, और उनमें जो रिसेसिव ट्रेट है दैट इज हाइडिंग इन हिम. एंड देन जब पापा और मम्मी दोनों ही, पापा ने अपने लिए ब्लैक कलर की डॉगी चुनकर लाई, शादी कर ली, एंड देन बच्चा पैदा करने के वक्त ना पापा का सुना बच्चा, ना मम्मी का सुना. एंड देन जो है, मैं तो दादाजी की सुनूंगा, दादाजी की पिछली बार भी नहीं सुनी गई थी. सो बच्चे ने दादाजी की सुन ली और बच्चे आपका लाइट ब्राउन कलर का हो गया. दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से इन दिस. The coat color that appears most often in mixed color crosses is considered dominant. So how is the equal genetic contribution of male and female parents assured in the progeny? The equal genetic contribution of male and female ensured because, ये पढ़ लीजिए आप, दिस इज इम्पॉर्टेंट. वीडियो पॉज कीजिए, पढ़ लीजिए. And I'm not reading it because sometimes reading yourself is too important. You should read it yourself.
ऑल्सो। एंड ये आंसर आप पहले अपने से लिखने की कोशिश करो विथ विथ ट्रू एग्जाम्पल्स। इधर मैंने शायद एग्जाम्पल्स नहीं दिए, आप एग्जाम्पल्स दो। एग्जाम्पल्स मेक्स योर आंसर मोर ब्यूटिफुल, यू नो, दैट्स व्हाट। नेक्स्ट, previous year questions. Sweet potato and potato represent what type of evolution? ये आया था एग्जाम नीट 2025 में। ओके, सो व्हाट इज द आंसर? It's B. Analogous organs, convergent evolution. Sweet potato and potato stem tuber perform the same function, food storage, but arise from different organs and different origins. Hence, they are not analogous organs. Similar function, different structure. ये आप याद कीजिएगा. Analogous organs किसे कहते हैं? Their development represent convergent evolution, where unrelated species evolve similar features to adapt to similar environments, right? Next, XO type of sex determination occurs in it came in NEET 2022 phase 1. जल्दी से आंसर दीजिए. Yes, grasshopper. In grasshoppers, male have only one X chromosome while females have two XX. There is no Y chromosome. Thus, males are heterogametic and females are homogametic. That is, males have two different types, females have one Y chromosome, hence XO type protein are male heterogamety. Okay. Which of the following traits shows polygenic inheritance? ये भी नीट 2025 में आया था. I know these are a bit higher level, but yeah, you have to study them if you are giving an Olympiad. If not, you may skip this part of the video. Okay. अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो यू मे, बट आई विल सजेस्ट नॉट टू, बिकॉज ये आपकी नॉलेज बढ़ाता है ना. सो इसमें जो ओलंपियाड्स नहीं दे रहे वो जैसी आपकी इच्छा, एंड जो ओलंपियाड्स दे रहे बैठ जाओ, बैठ के सुनो. ऑप्शंस: कलर ब्लाइंडनेस, स्किन कलर इन ह्यूमंस, हेमोफीलिया, सिकल एनीमिया. ऑप्शन इज skin color in humans shows polygenic inheritance, right? Next, why polygenic inheritance occurs when multiple genes control one trait. Human skin color, ये आपको याद रखना पड़ेगा. What is polygenic inheritance? Okay. Human skin color, height and intelligence are examples. These traits shows continuous variation, a wide range rather than fixed categories due to additive effects of several genes. Next question, according to Darwin was a scientist. Organic evolution is due to NEET 2013 में आया था. So choose the options and let's see the answer. It's natural selection. Darwin proposed that evolution occurs by natural selection. Individuals with favorable variation survive, reproduce, and pass on traits to offspring over generations. These changes accumulate, leading to new species. The wings of a bird and wings of an insect are NEET 2015, right? Analogous organs. What are analogous organs? ये हमने पढ़ लिया था. Birds' wings are bony and derived from four limbs, while insect wings are membranous outgrowths of the body wall. Body का जो layering होता है उससे बाहर निकलता है. They perform the same function, flight, but have different structures and origins, making them analogous organs evident of convergent evolution. So इसी के साथ हम आते हैं अपने चैप्टर के अंत में. थैंक यू गाइस. आप अच्छे से इस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़िए एंड नोट्स बनाइए, अपने नोट्स को पढ़िए एंड रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन आंसर खुद से सॉल्व कीजिए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय.